नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया है दोस्तों, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको रिपीट किया है और आपको ये देख सकते हैं जितने भी एग्जाम हुआ है, ठीक है। पांचवें आप लोग सेशन देखिए, यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। ये दोनों बराबर है या नहीं, वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। अगर बराबर होगा तो बताना है हाँ, अगर बराबर नहीं हुआ तो बताना है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिएगा तो बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप लोग इसे टिक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो BVI है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस ध्यान देते चलिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ध्यान देते चलिएगा। जैसे देखिए अच्छे से त्रिभुज बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे देखिएगा A, ये B और ये आपका C, जिसमें से B क्या आपका है, समकोण है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, समझते चलिएगा, आप लोग को सभी को समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, चूंकि क्वेश्चन है दोस्तों 3 cot a बराबर 4 ये दिया गया है। 3 cot a बराबर 4, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, cot a बराबर क्या लिखेंगे, cot a बराबर ये 4 हो जाएगा और ये 3 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हम लोग cot a बराबर क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये cot a बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ऊपर आधार हो गया आपका 4, ये वाला आपका 4 हो गया और लंब हो गया ये वाला 3, ठीक है। ये समझ रहे होंगे आप लोग। ये आधार 4 हो गया, लंब हो गया 3, तो हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देते चलिएगा। जैसे देखिएगा, इसीलिए AB बराबर 3 और BC बराबर 4 और AC बराबर 1, ठीक है। अब ध्यान देते चलिएगा। जैसे देखिएगा, त्रिभुज ABC में हम लोग त्रिभुज ABC से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देते चलिएगा। जैसे हम लोग निकालेंगे AC हम लोग को निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर, AC का तो मान हम लोग को निकालना है, AC का मान नहीं है, AB का मान देखिएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर ये दोनों का आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाएंगे। 16 9 25, तो इसीलिए AC बराबर स्क्वायर इधर कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। आपका ये 25 हो जाएंगे और रूट अंडर में, और AC बराबर आपका रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 5, ठीक है। तो ये आपका AC का मान आपका कितना आ गया, 5। अब हमें तीनों का मान, कौन का मान मालूम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे LHS बराबर RHS दिया है, तो इसे हम लोग को बना के निकाल के दिखाएंगे, समझ गए ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को tan का मान पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए tan A बराबर, tan का मान क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएंगे 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर A और बटे 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो
कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, इसका मान कितना है 3/4। तो 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 है, 10 का मान कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते चलिएगा। तो वो 1 हो गया, फिर माइनस और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे, फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये समझ गया हो आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 1 और 16 का एलसीएम 16, ये 16 माइनस 9 बटे ये भी क्या हो जाएंगे, इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये 16 और 16 प्लस 9 ये हो जाएंगे दोस्तों। और ये 16 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिएगा 16 में 9 घटाइए, 16 में 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे 7। ठीक है, कितना हो जाएंगे 16 में 9 जाएगा तो 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये दोनों का आप जोड़िएगा ताकि ये दोनों प्लस है। तो 9 6 15 की 5 बाकी 1 और ये आपका 25 निकल गया। जब हम लोग इसको कंप्लीट किए, सोल्व किए, तो ये आपका 7/25 आया। अगर इनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे 7/25 आ गया तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, चूंकि जैसे देखिएगा cos स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले हम cos का मान निकालेंगे। ठीक है, बताते हैं आपको। cos a बराबर, तो cos का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो ये 4 बटे कितना हो जाएंगे आपका 5। बात समझ गए होंगे। और देखिए साइन है बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हो जाएंगे 3/5। ठीक है, अब देखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो cos का मान देखिएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान देखिएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। ठीक है, देखते चलिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 25 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 25 हो जाएंगे और ये आपका 16 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए घटाइएगा तो ये 7/25। क्या देख रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इनको भी सिद्ध किए तो हम लोग सोल्व किए तो 7/25 आया, और इनको भी हम लोग सोल्व किए तो 7/25 आया। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। क्या है, ये दोनों बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड दैट, यही आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग ध्यान देते चलिएगा, ऐसी वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है।